दिल्ली में आज 4 सितंबर 2025 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) 2025 की घोषणा की, जो भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग का 10वां संस्करण है और जिसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा हर वर्ष जारी किया जाता है। इस वर्ष की रैंकिंग में 16 से 17 अलग-अलग श्रेणियां शामिल की गई हैं, जिनमें ओवरऑल, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, कॉलेज, विश्वविद्यालय, अनुसंधान, नवाचार, कौशल, राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय और पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (SDGs) जैसी श्रेणी को भी जोड़ा गया है। इन श्रेणियों के अंतर्गत देश भर के हजारों संस्थानों का मूल्यांकन शिक्षण, शोध और प्रोफेशनल प्रैक्टिस, स्नातक परिणाम, समावेशिता और पहुंच तथा धारणा, परसेप्शन जैसे मानकों पर किया गया। ओवरऑल श्रेणी में इस बार भी IIT मद्रास ने लगातार 7वीं बार शीर्ष स्थान हासिल कर अपनी बादशाहत कायम रखी, जबकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलुरु दूसरे और IIT बॉम्बे तीसरे स्थान पर रहे। इंजीनियरिंग श्रेणी में भी IIT मद्रास पहले, IIT दिल्ली दूसरे और IIT बॉम्बे तीसरे स्थान पर रहे, जिससे यह स्पष्ट होता है कि तकनीकी शिक्षा में IIT का दबदबा बरकरार है। मेडिकल श्रेणी में एम्स दिल्ली ने फिर से शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि PGIMIR चंडीगढ़ और CMC वेल्लोर जैसे संस्थानों ने क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर अपनी पहचान कायम रखी। कॉलेज श्रेणी में दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध हिंदू कॉलेज ने एक बार फिर पहला स्थान हासिल किया। उसके बाद मिरांडा हाउस दूसरे और हंसराज कॉलेज व किरोरी मल कॉलेज जैसे संस्थान पहली बार शीर्ष 5 में शामिल हुए। विश्वविद्यालय श्रेणी में IISc बेंगलुरु शीर्ष पर रहा, जबकि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU दूसरे स्थान और दिल्ली विश्वविद्यालय DU जैसे अन्य नाम शीर्ष 10 में शामिल हुए। राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में जादवपुर विश्वविद्यालय ने पहला स्थान पाया, जबकि अन्ना विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। खास बात यह रही कि इस बार NIRF में सतत विकास लक्ष्य SDGs श्रेणी को जोड़ा गया, जिसके जरिए संस्थानों की सामाजिक जिम्मेदारी और वैश्विक योगदान का मूल्यांकन किया गया है। शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि इस रैंकिंग से छात्रों, अभिभावकों और नीति निर्माताओं को उच्च शिक्षा संस्थानों की वास्तविक गुणवत्ता, शोध कार्यों, संसाधनों, स्नातक परिणामों, समावेशिता और प्रतिष्ठा की स्पष्ट तस्वीर मिलती है और यह उन्हें सही निर्णय लेने में मदद करती है।